अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ारिया खान और आज मैं मौजूद हूँ विजन ऑन के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी में। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी मेहमान शख्सियत से कराने जा रही हूँ जो एक कंपनी को भी रन कर रही हैं, जिसका नाम है नेक्स्ट जेन कनेक्ट बाय जक्स्टापोज, जिसमें वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ कराती हैं ख़वातीन के खेलों के हवाले से, और ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि जितना भी हमारा यंग टैलेंट है, जो न्यू कमर्स हैं, जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए फील्ड में आगे आना चाहते हैं लेकिन उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। इसके हवाले से उन्होंने एक अपनी ये कंपनी लॉन्च की है जिसमें वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ कराती हैं, और इसके अलावा उन्होंने मैराथन भी रन की है आज से 2 साल पहले। तो और जहाँ तक बात रही उनकी एजुकेशन के हवाले से, तो उन्होंने बैचलर्स इन बिजनेस किया हुआ है और इनका ताल्लुक लाहौर से है। जी, मैं बात कर रही हूँ सालेहा जाहिद की। तो आइए चलते हैं, करते हैं उनसे कुछ बातें, जानते हैं कि किस तरह वो इस फील्ड में आई और आगे उनका क्या इनिशिएटिव है अपनी इस फील्ड को लेकर, किस तरह की प्लानिंग्स हैं उनके पास, क्या चाहती हैं वो कि ख़वातीन को किस तरह से हम मल्टीपल टास्क देकर आगे लेकर आ सकते हैं और नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से उन्हें आगे प्रमोट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी सालेहा, ये बताइए कि सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन से ले लेते हैं। आपने बैचलर्स इन बिजनेस किया, फिर बिजनेस करते करते एकदम स्पोर्ट्स की साइड पे कैसे आ गए? बिजनेस जो था वो बाय प्रोफेशनली बंदा करता है, ज्वाइन करता है, पर फाइनेंशियल क्राइसिस थे, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए किया। पैशन साइड शुरू से मुझे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था, बट उसके लिए आपकी फिजिक जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उस फिजिक को बिल्ड करने के लिए आई स्टार्टेड रनिंग एंड डूइंग जिम। तो उस चीज़ से बस मेरा एकदम से ही पैशन कन्वर्ट हो गया इन रनिंग। Then I started running marathons और I enjoyed a lot. Yeah. तो फैमिली से आपको इजीली परमिशन मिल गई थी? नहीं, my father is strict in these things. वो सपोर्ट्स को उतना प्रमोट नहीं करते. Unfortunately, he's no more with us. But उनकी हयात में ही मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी, और जब मैं एक मैराथन कर आई थी और जब उन्हें पता लगा था कि मैं कर आई हूँ और जब मैंने उन्हें अपनी वो सारी चीज़ें दिखाई थी, then he started supporting. तो उन्होंने फिर उस चीज़ के लिए स्टैंड लिया, और माय फादर वाज द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। वो उसके बाद बने कि आप कर रही हो, ये अच्छी चीज़ है, आप करो। एक प्रूफ करके दिखा दिया ना फिर। वरना घर वाले ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, नहीं जाओ, और बस। फीमेल्स को वैसे ही सपोर्टिव जो है ना एनवायरनमेंट नहीं मिलता पाकिस्तान में। तो ये एक रीजन है, वो आपको खुद से क्रिएट करना पड़ता है, वो आपको प्रूफ करके बताना पड़ता है कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है या नहीं। सो दिस इज इट। सही है। तो फिर बिजनेस किया, उसके बाद मैराथन स्टार्ट कर दी, अब प्रॉपर एक कंपनी के साथ काम कर रही है। यस, आई एम अ इंटरनेशनल ट्रैवल कंसल्टेंट। मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स प्लान करती हूँ अपने लिए भी, अपने डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए भी, और उसके अलावा बस एक इनिशिएटिव लेना था लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है लेकिन उस टैलेंट के पास प्लेटफॉर्म नहीं है उसको प्रेजेंट करने का। हमारे पास बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं, हमारे पास बहुत अच्छे राइटर्स हैं, और इवन स्पोर्ट पर्सन्स भी बहुत अच्छे हैं। तो उन सबको कंबाइनली, जॉइंटली, जक्स्टापोज के थ्रू हमने एक कम्युनिटी बनाई नेक्स्ट जेन कनेक्ट के नाम से, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना फर्स्ट एवर ऑल गर्ल्स इवेंट है वो लॉन्च कर रहे हैं, जो कि संडे को 6 अक्टूबर को कंडक्ट होगा। ओके, तो ये कितने किलोमीटर्स की होने वाली है? 5 किलोमीटर्स। इजी पेस है। नॉन रनर्स को हमने बेसिकली इसमें एंगेज करने के लिए ये एक्टिविटी अनाउंस की है। तो इसमें कोई प्रॉपर पार्टिसिपेंट्स की सिलेक्शन हुई थी? उनको पहले आपने टेस्ट लिया था? नो, नॉट एनी काइंड ऑफ टेस्ट। इसमें यह है कि कट ऑफ टाइम जो है वो 1 आवर होगा, सो एनीबडी कैन रन। रजिस्ट्रेशन है, यू हैव टू रजिस्टर थ्रू स्पेसिफिक फॉर्म्स, लेकिन आप उसमें यह है कि आप वॉक करो, आप रन करो, आप जॉग करो, इट्स टोटली अप टू यू, यू जस्ट हैव टू कंप्लीट 5 किलोमीटर्स। तो वो इस तरह से है, क्योंकि नॉन रनर्स के लिए मुसलसल 5 किलोमीटर करना इज अ बिट डिफिकल्ट। तो एकदम से तो हम किसी भी चीज में लोगों को फोर्स नहीं कर सकते, सिर्फ उनका इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया। अच्छा, ठीक है। उनका इंटरेस्ट डेवलप जब हो जाएगा तो आप लोगों का प्रॉपर कनेक्शन है बाकी आगे उन कंपनीज के साथ जो इसको प्रॉपरली नेशनल लेवल पे लेके जाती हैं? यस, आई एम अ क्लब रनर। ओके, मैं लाहौर रनर्स को बिलोंग करती हूँ। ठीक है। हम लोग बहुत सारी मैराथन्स करते हैं। इस्लामाबाद मैराथन हुई है, उसमें हमारे पूरे क्लब ने पार्टिसिपेट किया। इवन हमारे कुछ लोग अभी बर्लिन मैराथन करके आ रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो अब न्यूयॉर्क मैराथन के लिए जाएंगे। तो वी डू हैव कनेक्शंस विद द क्लब्स, जो कि
लोगों को उस चीज में सपोर्ट भी करते हैं, उनको प्रिपेयर भी करते हैं। सही है। Yeah. तो ये ऑल गर्ल्स रन के बाद आप कोई थेरेपी भी करवाने वाली हैं? यस, हम एक छोटा सा थेरेपी इवेंट भी उसके बाद कंडक्ट करवाएंगे। 4 to 5 PM जो है हमारी रन है 1 आवर की। उसके बाद हम अपने वेन्यू पे जाएंगे फॉर सेल्फ थेरेपी एक्टिविटी। ओके। आजकल चीजें इतनी सारी लोगों की लाइफ में हो रही हैं कि उन्हें अपने लिए लिखने का या अपने बारे में सोचने का वो टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है। वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, बाकी सब चीजों में इतना इन्वॉल्व हैं, फीमेल्स खासकर, कि उन्हें वो टाइम नहीं मिल रहा कि हम क्या करना चाहते हैं, काउंसलिंग हमारे थेरेपी गोल्स काइंड हैं। ऑफ। या तो वी विल हैंड ओवर अ लेटर काइंड ऑफ फॉर्मेट टू एवरीबडी, जहाँ पे वो अपने जो हमारे क्वेश्चंस लिखे होंगे उनके आंसर्स करेंगे और वो सब उनकी लाइफ से रेलेवेंट होंगे। ओके। दे विल गेट अ कॉपी ऑफ इट, और उसमें यह है कि वो लिखेंगे कि हम हमारे क्या फ्यूचर गोल्स हैं, हम उनको किस तरह से मैनिफेस्ट करेंगे। या सही है, मतलब अपने अंदर की आवाज, अपने अंदर की आवाज उन्होंने हमें बतानी है और खुद भी उसको सुनना है। आगे चलाना है। सही है। तो वैसे चले, ये तो रही आपकी सारी इस फील्ड से रिलेटेड बातें। पर्सनल लाइफ में इसके अलावा और क्या एक्टिविटीज हैं आपकी? पर्सनल लाइफ में मैं दरअसल पर्सनल लाइफ में भी अपने स्पोर्ट्स के साथ और अपने जो प्रोफेशन है उसके साथ बहुत इंगेज्ड हूँ। सही है। मेरी फैमिली जो है वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट करती है इन चीज़ों में। वेरी नाइस। कि आई डू अ फुल टाइम जॉब इन ट्रैवलिंग, और मैं बाय पैशन करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फोर्सफुली कोई चीज़ कर रही हूँ। तो मेरे पास बाकी अगर आप कहें कि कोई और एक्टिविटी हो उसके लिए तो टाइम उस तरह से नहीं होता, बट आई डू रनिंग, कंटिन्यूसली रनिंग, और अब ये कम्युनिटी बनाई है तो आई हैव टू गिव माय फुल टाइम टू इट एज वेल। ठीक है। तो फैमिली में सिस्टर्स वगैरह होंगी? यस, आई हैव 2 सिस्टर्स। ओके। तो फिर उनको नहीं है इन सब मेरी चीजों का बहन ने शौक? रिसेंटली मेरे साथ एक टाइम ट्रायल रन किया 5 किलोमीटर का, अच्छा। और उसमें वो मैक्सिमम 2 किलोमीटर करके शी वाज जस्ट डन। शी वाज लाइक नहीं अभी नहीं मैं कर सकती, मैं करूंगी इंशाल्लाह। बट ये है कि आप ऐसी कम्युनिटी के साथ इंगेज हो जाते हो, ऐसी एक्टिविटीज में बहुत अच्छे लोगों के साथ आपके कनेक्शन बन जाते हैं। ये स्ट्रेस रिलीविंग बहुत है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैंने जब स्टार्ट की थी आई वाज अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन, Okay. तो मैंने उस चीज को ओवरकम करने के लिए रनिंग स्टार्ट की थी, और ऐसे रन करते करते एकदम से आप रोना स्टार्ट कर देते हो, एकदम से आपके फ्लैशबैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरह की चीजें। तो वो मैं उस चीज से रिकवर इस तरह हुई रनिंग करते हुए। तो अब ये है कि मैं हर फीमेल तो आपने ये सोचा है कि बस इसी को एक टारगेट बना लेते हैं? बिल्कुल। तो यही है, हर बंदे के पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। मेरा ये ऑप्शन था, मुझे ये सूटेबल लगा, तो मैं इसके अकॉर्डिंग चलने लगी, और मैं प्रमोट कर रही हूँ इस चीज को। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने एक्सपीरियंस को बाकी सबके साथ शेयर कर रही हैं, और आप चाहती हैं कि आपके एक्सपीरियंस की तरह बाकी सब भी इसी तरह से हील हो सके, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो बहुत अच्छी बात है। तो शादी का क्या प्लान है आगे? अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट लेट्स सी, फिलहाल तो ऐसी कोई चीज सोची नहीं। शादी के बाद परसू करेंगी दोबारा आपने ऐसी सब सारे? मतलब मैं अपने लिए लाइफ पार्टनर ऐसा ही चूज करूंगी जो मेरी इन चीजों में मुझे सपोर्ट करे। वेरी नाइस। या क्योंकि मैं इन एक्टिविटी से अब नहीं निकल सकती। हाँ नहीं, ऑब्वियसली एक चीज आपका जब हीलिंग प्रोसीजर बन जाती है तो फिर आपको उसके साथ कनेक्ट रहना पड़ता है। यू गेट एडिक्टेड टू इट। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। आप हमारे पब्लिक को कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहें, और जो आपका जो आपने ये जो आप लॉन्च करने वाली इवेंट अपना, उसके हवाले से भी कुछ अगर? हम एक छोटा सा इवेंट कंडक्ट करवा रहे हैं ऑल गर्ल्स रन के नाम से। इसमें हम सारी फीमेल्स को एक मैसेज मैं देना चाहूंगी दैट आई नो यू गाइस डोंट हैव टाइम फॉर योरसेल्फ। मुझे पता है कि आप लोग बहुत बिजी होते हैं, मुझे पता है कि आप लोग पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट इट डजंट मीन कि आप खुद को बिल्कुल ही भूल जाएं। यू हैव टू गेट टाइम फॉर योरसेल्फ। अपने लिए कुछ वक्त निकालें, अपने लिए कुछ 5-6 मिनट भी निकाल सकती हैं ना, वो भी निकाल के हमारे पास आएँ, आप इस एक्टिविटी को ज्वाइन करें। आप रन नहीं कर सकती, आप सेल्फ थेरेपी की एक्टिविटी को ज्वाइन करें। आप सेल्फ थेरेपी नहीं कर सकती, आप हमारे साथ 5 मिनट तक वॉक कर लें। एटलीस्ट अपने लिए निकलें, अपने लिए कुछ बने, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल टू आवर ऑल गर्ल्स रन इवेंट। That's it. थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ सालेहा ज़ाहिद, जिनकी आपने पूरी जर्नी के बारे में भी सुना, और इसके अलावा किस तरह उन्होंने अपने लिए ये थेरेपी चूज़ की कि मैं रन करूं और अपने आप को हील कर सकूं किसी भी डिप्रेशन फेज से। इसी तरह उन्होंने एक अब ये इनिशिएटिव लिया है कि वो आने वाली नई जनरेशन्स को, स्पेशली गर्ल्स को, जो हमारी ख़वातीन हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो किसी भी वजह से किसी डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं या किसी भी एनजाइटी में चली जाती हैं, तो उनको अपने आप को
अवॉइड करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ को चूज़ करना चाहिए। और रनिंग और स्पोर्ट्स, अगर हम स्पोर्ट्स को ले लें तो स्पोर्ट्स से अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी तो कोई और हो ही नहीं सकती। इसलिए इसी अच्छे मैसेज के साथ आप लोगों से लेती हूँ आज इजाज़त। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी तरह मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।